नेक्स्ट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन बात करते हैं फिंगर प्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन होता क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन कहलाता है यार। बात की थी अपन ने एक दिन कि आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें आईआर जो रीजन था वो अपने पास था 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स का जो क्षेत्र था वो अपने पास कहलाता था आईआर क्षेत्र। इस आईआर क्षेत्र के भी अपन 2 पार्ट करते हैं। कहा जाता है कि एक पार्ट जो कि 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है अपने पास फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन एरिया। फंक्शनल ग्रुप क्षेत्र कहलाता है 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र बचा 1500 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स का, ये क्षेत्र कहलाता है फिंगर प्रिंट रीजन। डिफरेंस क्या है दोनों में, क्या काम में आते हैं फिंगरप्रिंट रीजन? तो अपने पास कोई कंपाउंड है, 2 डिफरेंट कंपाउंड है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। 2 डिफरेंट कंपाउंड, 2 डिफरेंट कंपाउंड विच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। इसका अगर अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का जो क्षेत्र है, इन दोनों कंपाउंड के लिए एडियोशन जो बैंड आते हैं वो सेम आते हैं क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम। लेकिन अगर इन कंपाउंड का जो डिफरेंट कंपाउंड है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसका फिंगरप्रिंट एरिया में आईआर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो वो डिफरेंट आते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट रीजन से अपन 2 भिन्न कंपाउंड जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हुआ फिंगरप्रिंट क्षेत्र में डिफरेंट एडियोशन बैंड अपन को देखते हैं। तो उससे अपन उसकी संरचना को क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें 2 डिफरेंट कंपाउंड विच हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप शो डिफरेंट एडियोशन स्पेक्ट्रा, जिससे अपन को उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है। तो फिंगरप्रिंट रीजन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रम की। डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उसका आईआर स्पेक्ट्रम कैसे अपन को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन जो कंपाउंड ले रहे हैं वो ले रहे हैं एल्कोहल एंड फिनोल। इनका आईआर स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कहाँ ये पीक्स देते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। वो एल्कोहल है जैसे अपने पास RCS2 CS2OH। फिनोल है अपने पास बेंजीन और ये OH। कौन कौन से इसमें वाइब्रेशन हो सकते हैं? तो बहुत सारे इसमें वाइब्रेशन है। कार्बन कार्बन वाइब्रेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इनमें, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डिफरेंट बॉन्ड है, डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन हो सकते हैं। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट जो वाइब्रेशन है वो अपने पास, एक तो CO और एक OH। इन वाइब्रेशन की बात करेंगे अपन। तो एल्कोहल में CO वाइब्रेशन की बात करते हैं। एल्कोहल में CO वाइब्रेशन और फिनोल में भी CO वाइब्रेशन पॉसिबल है। इनमें जब वाइब्रेशन होता है तो जो एडियोशन बैंड आते हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे आते हैं। और इससे अपन कहा जाता है कि 1 डिग्री यदि एल्कोहल होगा, 1 डिग्री OH एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के लिए CO स्ट्रेचिंग जो बैंड है वो अपन को मिलता है 1050 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो 2 डिग्री एल्कोहल का अपन को मिलता है 1100। अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा
तो सीओ स्ट्रेचिंग बैंड अपन को मिल जाएगा लगभग 1150। ठीक है, तो ये 1050, 1100 और 1150 पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में एडजस्टमेंट बैंड मिलता है, और इसी के आधार पे अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन एल्कोहल की बात करें। सब एल्कोहल में क्या, फिनोल की बात करें तो फिनोल में लगभग CO, फिनोल में CO स्ट्रेचिंग के कारण जो बैंड आता है वो लगभग आता है फिनोल में लगभग 1220 या 30 के आसपास बता सकते हैं अपन इसको कि ये CO स्ट्रेचिंग जो फिनोल है उसमें कितने पे आता है, 1230 पे आता है। तो ये हुई अपने पास CO स्ट्रेचिंग बैंड्स के बारे में, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और फिनोल में सब में डिफरेंट पोजीशन पे आती है, उससे अपन उनका पता लगाते हैं। नेक्स्ट मेन बात करें इसमें अपन OH की, और OH में भी अपने पास 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक बेंडिंग वाइब्रेशन। पहले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की बात करें तो कहा जाता है कि एल्कोहल है, और एल्कोहल में मुक्त अपन बात करते हैं, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो OH, अपन उस OH की बात करते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना नहीं है, यानी कोई गैसीय स्टेट में। तो उस OH के लिए जो एडियोशन बैंड प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अपने पास 3650 से लगभग 3550 के आसपास। ठीक है, OH ग्रुप, फ्री OH ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं कि फ्री OH ग्रुप अगर एल्कोहल का होगा तो वो अपन को इस एरिया में एडिशन बैंड शो करेगा। बात करें कि ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस होगा तो OH की जो स्ट्रेचिंग बैंड है ये थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी पर अपन को मिलता है, और वो लगभग होता है अपने पास 3500 से 3200 के आसपास अपन को वो मिल जाता है। तो अपन पहचान सकते हैं कि अगर ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है उसका OH बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग एडिशन बैंड प्राप्त होगा वो इस एरिया में प्राप्त होगा, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाले OH की स्ट्रेचिंग बैंड जो है वो अपन को इस एरिया में प्राप्त होती है एडिशन बैंड। दूसरी एक और बात कि फ्री जो OH होता है इसका जो एडिशन बैंड होता है वो थोड़ा शार्प होता है। कैसा होगा? शार्प। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो OH ग्रुप है इसका जो एडिशन बैंड होता है वो थोड़ा क्या होता है? ब्रॉड होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन आयर स्पेक्ट्रो की ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर में प्लॉट होता है ग्राफ। तो शार्प की बात करें तो शार्प थोड़ा इस तरह से आता है अपने पास। ठीक है, शार्प बैंड। ब्रॉड बैंड की बात करें तो ब्रॉड बैंड इस तरह से आएगा, थोड़ा जैसे ये इस तरह से चौड़ा थोड़ा अपन को एडिशन बैंड क्या होता है? मिलता है। तो फ्री OH का एडिशन बैंड इस रेंज पे आता है और शार्प होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड OH का जो एडिशन बैंड है वो इस रेंज में आता है और थोड़ा क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो अपन पहचान सकते हैं कि OH में हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं, एडिशन बैंड की पोजीशन को देखकर अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे भी वही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल जो होगा यहाँ पे भी डिफरेंस होगा। बात करें 1 डिग्री जो एल्कोहल होगा उसमें OH जो बॉन्ड है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन उसका जो एडजस्टमेंट बैंड आता है लगभग अपने पास आता है 3640 सेंटीमीटर इनवर्स। 2 डिग्री की बात कर सकते हैं अपन और 3 डिग्री की अपन बात कर सकते हैं। ये अपने पास 3640 पे आता है, लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल में थोड़ा सा कम हो जाता है, लगभग 3630 पे आता है, और 3 डिग्री में 3620 पर ये अपन को बैंड मिलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात करें अपन की फिनोल की बात करें तो फिनोल में थोड़ा और कम हो जाता है। फिनोल में
OH स्ट्रेचिंग के लिए जो बैंड आती है वो लगभग अपने पास 3610 पी है। ठीक है, तो ये अपने पास एल्कोहल और फिनोल में दो अपने पास मेन एडजॉर्प्शन बैंड्स होती है, एक तो CO वाइब्रेशन के कारण और एक OH वाइब्रेशन के कारण। OH में भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बड़े इंपॉर्टेंट बैंड है जिससे अपन इनको पहचान सकते हैं। एक OH बेंडिंग की बात कर सकते हैं अपन। OH बेंडिंग वाइब्रेशन अगर होता है तो अपन को पता है कि बेंडिंग जो वाइब्रेशन है उनके एडजॉर्प्शन बैंड थोड़ी लो फ्रिक्वेंसी पे अपन को मिलते हैं, तो वो लगभग अपन को मिलते हैं 1420 से 1320 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की तुलना में बेंडिंग वाइब्रेशन के लिए लो फ्रिक्वेंसी चाहिए और उनके एडजॉर्प्शन बैंड कहाँ प्राप्त होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी पर उनको मिलते हैं। तो ये बात है अपने पास एल्कोहल और फिनोल के IR स्पेक्ट्रा की।